आप सभी को जय मसीह के हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग के इतिहास में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच में सबसे बड़ा संघर्ष था, जिसमें एक देवदूत ने अकेले शैतान और उसके अनुयायियों को पराजित किया था। यह देवदूत कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग के महान योद्धा था, संत माइकल थे, जिसे मिकाइल भी कहा जाता है। संत माइकल केवल स्वर्गदूत ही नहीं, वे शक्ति, साहस और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण के प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी भूमिका केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं है। आज भी जब हम किसी अदृश्य संकट या आध्यात्मिक अंधकार के सामना करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि संत माइकल हमारी रक्षा करने आते हैं। आज हम ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रहस्यमय, प्रेरणादायक और रोमांचक है। यह कहानी स्वर्गीय युद्ध में शैतान की पतन और संत माइकल की है। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कैसे संत माइकल ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाई? तो आइए इस रहस्यमय और दिव्य यात्रा का शुरुआत करते हैं। लेकिन इस रहस्यमय के परत को खोलने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जय मसीह की या आमीन जरूर कमेंट करिएगा। और ध्यान रखिए कि वीडियो को आधी में ही छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि अच्छाई की ताकत तब और बढ़ जाती है जब हम सब मिलकर इसे स्वीकार करते हैं और फैलाते हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट इस संदेश को और दूर तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी युग में जब अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की बातें होती है, तो संत माइकल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। एक देवदूत, एक योद्धा जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु बन के उभरे और जिन्होंने बुराई को हर बार पराजित किया। यह कहानी उनकी महानता की है, और इस कहानी का अंत यह साबित करता है कि अच्छाई की शक्ति कितनी अपराज्य है। स्वर्ग की शुरुआत का वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि यह एक अदृश्य और अलौकिक क्षेत्र है जहाँ समय और स्थान का कोई सीमा नहीं है होती। लेकिन संत माइकल का अस्तित्व बहुत पुराना था। जब ईश्वर ने सृष्टि की शुरुआत की, तब स्वर्ग में कई देवदूतों का जन्म हुआ। उन देवदूतों में एक देवदूत थे संत माइकल, जिनका उद्देश्य था ईश्वर की इच्छा का पालन करना और अच्छाई के मार्ग पर चलना। स्वर्ग में एक बड़ा संकट आया। तब लूसीफर, जो शक्तिशाली देवदूत था, उन्होंने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। उसने यह सोचा कि वह ईश्वर से भी बड़ा हो सकता है और स्वर्ग का शासक बन सकता है। यह विचार करके उनके मन में इस कदर समा गया कि उसने स्वर्ग के कई देवदूतों को अपने साथ मिला लिया। लेकिन संत माइकल ने यह देखा और तुरंत यह निर्णय लिया कि वह इस अधर्म का मुकाबला करेगा। वह ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए स्वर्गीय सेना के नेतृत्व में शैतान और उसके अनुयायियों के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े। ये युद्ध स्वर्ग के इतिहास में सबसे महान युद्धों में से एक माना जाता है। स्वर्गीय युद्ध की शुरुआत हुई और संत माइकल ने अपने तलवार से बुराई का मुकाबला किया। वह जानते थे कि यह लड़ाई केवल एक भौतिक युद्ध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष है जो देवता और शैतान के बीच हो रहा था। शैतान ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर संत माइकल और उसके अनुयायियों का सामना किया, लेकिन संत माइकल के साहस और ईश्वर के आशीर्वाद के कारण वह हमेशा उसे हराते रहे। अंततः संत माइकल ने शैतान को पराजय किया, उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। यह युद्ध पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी और शैतान के खिलाफ एक निर्णायक विजय का प्रतीक बना। स्वर्गीय युद्ध के परिणाम सिर्फ शैतान और उसके अनुयायियों के लिए हार नहीं था, बल्कि यह दिखाया जाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही विजय होती है। इस युद्ध में संत माइकल केवल स्वर्ग को बचाया, बल्कि पूरी मानवता को यह संदेश दिया कि वे हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। संत माइकल की शक्ति केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि वे एक महान मार्गदर्शक और शक्ति थे। उन्हें एक देवदूत के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ईश्वर के आदेश को पृथ्वी पर लागू करने में मदद करते हैं। उसके पास एक दिव्य शक्ति थी, जिसे वह न केवल स्वर्ग बल्कि पृथ्वी के हर एक हिस्से को शांति और सुरक्षा देने में सक्षम थे। संत माइकल का कार्य केवल युद्ध करना नहीं था, बल्कि वह रक्षा के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने कई बार पृथ्वी पर मानवता को बचाया। उन्हें आदेशों को लागू करना था और संकट में स्वर्ग की रक्षा करना। उनकी तलवार ढाल यह दिखाती है कि बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। उनका समर्पण और साहस स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली देवदूतों में से एक बताता है। कहानी पसंद आई हो तो अपने तक ही सीमित मत रखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें,
क्योंकि अच्छाई की ताकत तब बढ़ती है जब हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं।